नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 3 जुलाई 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है फर्स्ट 25 जून, सेकंड ऑप्शन है 27 जून, थर्ड ऑप्शन है 1 जुलाई और फोर्थ ऑप्शन है 2 जुलाई। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 1 जुलाई। तो अभी हाल में ही 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है। और बात है नेशनल डॉक्टर्स डे की, तो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का देश में मेडिकल फील्ड में योगदान देने के लिए उनको डॉक्टर्स को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को इस दिवस को मनाते हैं। इस बार के लिए थीम थी लेसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19। और साथ में ही महान चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, उनकी याद में भी इस दिवस को हम मनाते हैं। और 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। 1949 को आज के ही दिन ICAI, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहते हैं, की स्थापना की गई थी। और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी मनाया गया है। और इंडियन पोस्ट की स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी, और जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देश का पहला PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो हु हैज रिसीव द कंट्रीज फर्स्ट PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड? ऑप्शन है फर्स्ट चक्रवर्ती रंगराजन, सेकंड ऑप्शन है शक्तिकांत दास, थर्ड ऑप्शन है विजय मनोहर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चक्रवर्ती रंगराजन। इनको सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का यह पहला अवार्ड दिया गया है, और यह RBI के पूर्व गवर्नर हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसने 36th आसियान शिखर सम्मेलन की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? तो हु हैज होस्टेड वर्चुअल मीटिंग्स ऑफ 36th आसियान समिट? ऑप्शन है फर्स्ट फिलीपींस, सेकंड ऑप्शन है थाईलैंड, थर्ड ऑप्शन है वियतनाम, फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड वियतनाम। तो यह बैठक सदस्य देश वियतनाम की मेजबानी में संपन्न हुई है, और जिसमें कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान विषय था। और कोरोना के बाद की चुनौतियों से निपटने और मिलकर आगे बढ़ने के उद्देश्य के साथ इस बैठक को पूरा किया गया। और बात है यहाँ पे एशियान की, तो एशियान को हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इसके अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग इसके अध्यक्ष हैं, और इसके लीम जैक हुई महासचिव है। और इसमें टोटल 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिनका नाम निम्न प्रकार है, आप नोट कीजिएगा। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ब्रुनेई, कंबोडिया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप नोट कीजिएगा। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ब्रुनेई, कंबोडिया। और 8 अगस्त को आसियान दिवस भी मनाया जाता है। और इस आसियान जो ग्रुप है, इसकी जो मोटो है वो ये है कि एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय, ये इसका मोटो है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गुडनी जोहानसन ने कहाँ पर राष्ट्रपति पदभार संभाला है? तो वेयर डिड गुडनी जोहानसन टेक ओवर एज प्रेसिडेंट? तो ऑप्शन है फर्स्ट आयरलैंड, सेकंड ऑप्शन है आइसलैंड, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड आइसलैंड। तो इन्होंने अभी आइसलैंड में फिर से राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। और बात है आइसलैंड की, तो इसकी राजधानी है रिकजाविक, और मुद्रा है क्रोना, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जैकोबस दोतिर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोविड वॉरियर क्लब किस राज्य ने शुरू किया है? तो विच स्टेट हैज स्टार्टेड कोविड वॉरियर क्लब? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पश्चिम बंगाल। तो अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल राज्य ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। और
इसमें कोरोना से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों का यह क्लब बनाया गया है। और पश्चिम बंगाल ने अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब हाल ही के समय में, संधानी ऐप लॉन्च किया था और साथ ही साथ मातृ समृष्टि योजना भी चलाई थी। और बात है पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी है कोलकाता, और जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में टोटल 295 सीट्स हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्विगी ने किस बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो विच बैंक हैज स्विगी कॉन्ट्रैक्टेड विथ? ऑप्शन है फर्स्ट सीबीआई, सेकंड ऑप्शन है एचडीएफसी, थर्ड ऑप्शन है एसबीआई, फोर्थ ऑप्शन है आईसीआईसीआई। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आईसीआईसीआई। तो अभी हाल में स्विगी ने अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट आईसीआईसीआई के साथ किया है। बात है स्विगी की, तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके सीईओ है श्री हर्षा माजेटी। और बात है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की, तो जिसको हम इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी, और इसके चेयरमैन है एमके शर्मा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु राज्य को कितना ऋण देने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है फर्स्ट $100 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है $150 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $250 मिलियन, फोर्थ ऑप्शन है $500 मिलियन। तो हाउ मच लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड $250 मिलियन। तो अभी हाल में ही ये तमिलनाडु राज्य को ये ऋण देने की घोषणा वर्ल्ड बैंक ने की है। और ये तमिलनाडु राज्य के शहरी गरीबों को सस्ते आवास देने के लिए यह ऋण देने की कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और बात है तमिलनाडु की, तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर अमरेश्वर प्रताप शाही जी कार्यरत हैं। और तमिलनाडु विधानसभा में टोटल 234 सीट्स हैं, 234 सीट हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स प्रोग्राम के लिए भी $500 मिलियन की मंजूरी दी है अपने देश में। तो इसमें भारत में 6 राज्यों के टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम तथा स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए यह फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने की है। और इसमें 6 राज्य जो हैं वो यह हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा। ये 6 राज्यों के लिए दी गई है। और इस योजना को नाम स्टार्स दिया गया है, STARS, जिसका पूरा फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और इस प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल में फंडिंग की। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने भारत के MSME उद्योग के लिए भी $75 करोड़, लगभग 5600 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश की है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्किल कनेक्ट फोरम नाम का नया पोर्टल किस राज्य ने बनाया है? तो विच स्टेट हैज क्रिएटेड अ न्यू पोर्टल नेम्ड स्किल कनेक्ट फोरम? तो ऑप्शन है फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड कर्नाटक। तो अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम नाम से एक नया पोर्टल बनाया, जिसमें रोजगार देने की लिए यह पोर्टल बनाया गया है। और बात है कर्नाटक राज्य की, तो यहाँ पर अभी गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी शुरू की गई थी। साथ ही साथ कोरोना वॉच ऐप भी डेवलप किया गया था, और बुखार क्लिनिक भी यहाँ पर खोले गए थे। और बात है कर्नाटक की, तो यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु, और मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, और गवर्नर है यहाँ के वजुभाई वाला। और कर्नाटक में राज्य में 2 सदनीय व्यवस्था है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में सीट्स हैं यहाँ पर टोटल 225 और जो विधान परिषद है उसमें टोटल 75 सीट्स हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है
अभी मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया था, तो उसका भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी और इसमें टोटल आपके 189 देश शामिल हैं। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी करंट में वो है डेविड मालपास और इसके सीईओ है अंशुला कांत। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किसने चलाया है? तो हु हैज रन आवर होम आवर स्कूल कैंपेन? ऑप्शन है फर्स्ट उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो अभी हाल में ही मध्य प्रदेश राज्य ने अपने ही घर में स्कूल जैसे माहौल प्रदान कर बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। और बात है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर के तौर पर अतिरिक्त प्रभार, मतलब गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार अभी आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं उनको दिया गया है, क्योंकि लालजी टंडन जो यहाँ के राज्यपाल थे उनको क्या है गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं, तो उनकी जगह अभी आनंदीबेन पटेल ने अतिरिक्त प्रभार गवर्नर का लेकर कार्य करना शुरू किया है। और बात है मध्य प्रदेश में ही मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर अजय कुमार मित्तल जी कार्यरत हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल 230 सीट्स हैं और मध्य प्रदेश ने अभी बहुत सारी योजनाओं का आगाज किया था, जैसे किल कोरोना अभियान अभी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था। साथ ही साथ पहले से यहाँ पर जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना चल रही है। दीदी वाहन सेवा यहाँ की महिला संगठन के द्वारा चलाई जा रही है। संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए शुरू की गई थी। रोजगार सेतु योजना ये भी मध्य प्रदेश में चल रही है। और मध्य प्रदेश सरकार ने टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल ऐप को भी लॉन्च किया था। और मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका अभियान और अभी लेटेस्ट में प्रवासी श्रम आयोग का भी गठन किया था। तो ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की हैं, आप इनको नोट करके रखिएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हर घर जल अभियान किसने चलाया है? तो हु हैज रन एवरी हाउस वाटर कैंपेन? ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है केरल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी घरों में, मतलब प्रत्येक घर में शुद्ध जल पहुंचाने के लिए हर घर जल अभियान को चलाया है। और बात है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश मतलब और राज्यों की तरह भी यहाँ पे भी अभी रनिंग में है। जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी। प्रवासी राहत मित्र एवं आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए थे। और वर्चुअल अदालत की कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, जिसमें देश का ये पहला राज्य बना था कि वर्चुअली अदालत की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही हर्बल रोड लगभग 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर्स की हर्बल रोड बनाने की घोषणा की, जिसमें रोडों के किनारे मतलब सड़कों के किनारे पर औषधि युक्त पेड़ लगाए जाएंगे। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बल की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा बल का मतलब यूपीएसएस ऐप का गठन करने का निर्णय लिया था। और बात है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं जो कि हैं आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पे गोविंद माथुर जी कार्यरत हैं। और उत्तर प्रदेश में 2 सदन की व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में टोटल 404 सीटें हैं और विधान परिषद में टोटल 100 सीटें हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल इन पाकिस्तान? तो ऑप्शन है फर्स्ट मीर खान, सेकंड है निगार जौहर, थर्ड ऑप्शन है साइना कुरैशी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड निगार जौहर। अभी हाल में ही पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। और बात है पाकिस्तान की, तो यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमरान खान और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति यहाँ पे आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
आईसीसी के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दिया है? हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ आईसीसी चेयरमैन? तो ऑप्शन है फर्स्ट सौरव गांगुली, सेकंड ऑप्शन है मनु साहनी, थर्ड ऑप्शन है इमरान ख्वाजा, फोर्थ ऑप्शन है शशांक मनोहर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शशांक मनोहर जी ने अभी हाल में ही आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। आईसीसी में चेयरमैन के पद में 2 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है और इसमें 3 बार इसका एक्सटेंशन मिलता है, मतलब 3 कार्यकाल तक कोई भी चेयरमैन के पद पर कार्यरत रह सकता है। पर शशांक मनोहर जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के समापन के समय ही इस्तीफा दे दिया है। और बात है आईसीसी की, तो इसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका दुबई में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके सीईओ जो करंट में है वो है मनु साहनी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देश की पहली कारपेट इकोलैब कहाँ लगाई जाएगी? तो वेयर विल बी द कंट्री फर्स्ट कारपेट इकोलैब? तो ऑप्शन है फर्स्ट अमरोहा, सेकंड भदोही, थर्ड ऑप्शन है चिनार, फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में भदोही शहर में ये देश की पहली कारपेट जो आप दरी होती है घरों में बिछाते हैं, तो कारपेट इकोलैब बनाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो हु इज फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स? ऑप्शन है फर्स्ट रविंद्र जडेजा, सेकंड ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, थर्ड ऑप्शन है विराट कोहली, फोर्थ ऑप्शन है मुथैया मुरलीधरन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मुथैया मुरलीधरन। तो ये क्या मतलब वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की सूची में इनकी रैंकिंग पहली है और ये श्रीलंका के हैं। और दूसरे नंबर पे अपने देश की रविंद्र जडेजा इंडियन ऑलराउंडर प्लेयर हैं ये हैं, और थर्ड पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं। और इसी के साथ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसी के साथ और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि कॉर्ल रीनर का देहांत हुआ है, वे थे? तो कॉर्ल रीनर डाइड, ही वाज। तो ऑप्शन है फर्स्ट लेखक, सेकंड ऑप्शन है पत्रकार, थर्ड ऑप्शन है गायक, फोर्थ ऑप्शन है हास्य कलाकार। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हास्य कलाकार। तो ये एक कॉमेडियन थे तो जिनका अभी हाल में देहांत हो गया है। तो इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो इनका आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इस चैनल की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो उसके लिए आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। तो आज का दिन आप लोगों के लिए खुशनुमा रहे। नमस्कार।